दोस्तों रिसेंटली एक्सप्रेस ने बहुत सारे यूज़र्स को कुछ ऐसी नोटिफिकेशन भेजी है वे आपका अकाउंट बहुत जल्दी क्लोज होने वाला है और उन्होंने एक डेट भी दी है कि ये डेट पे अपना अकाउंट क्लोज होगा। तो अगर हो सके तो उनको अपना जितना भी फंड है वो विड्रॉ कर लेना है और उनका अकाउंट परमानेंटली डिलीट ही होने वाला है। इसमें अगर आप फिर भी कोई ट्रेड करते हो तो ये डिलीशन रुकने वाला नहीं है। तो जिनको भी ये मैसेज आया है उनका अकाउंट कंफर्म ही है कि ये डिलीट होगा। अब रही बात कि ये क्या हो रहा है एक्सनेस में, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्सनेस के ऑपरेशंस इंडिया में बहुत से चेंज हुए हैं। हुआ ये है कि एक्सनेस के इंडिया के जो यूज़र रहा करते थे वो पहले साइप्रस कंट्री के अंदर जुरिस्डिक्शन में थे, लेकिन अभी पॉलिटिकल डिसरप्शन के कारण, पॉलिटिकल विजिट्स के कारण एक्सनेस ने डिसाइड किया कि वो अपने यूज़र बेस है जो इंडिया का उसको शिफ्ट करेगा यहाँ पे VFSC के अंदर। कैसे पता चलेगा? तो अगर आप यहाँ पे जाओगे कि इंटरनेशनल कंपनीज में जाओगे और यहाँ पे रजिस्टर सर्च करोगे तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आप सर्च करोगे वेनवेस्ट तो आपको ये कंपनी की डिटेल दिख जाएगी। अब एक्सनेस ने यहाँ पे अपने सारे इंडियन यूज़र को शिफ्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इंडियन यूज़र्स को थोड़ी बहुत भी डेटा प्रोटेक्शन या कुछ भी मिलता था जो पहले पुरानी कंट्री उनकी थी जो साइप्रस, वो अब यहाँ पे वो भी नहीं मिलने वाला। तो ऑलरेडी इंडियन यूज़र्स तो लार्जली अनसिक्योर ग्रे एरिया में है ही, लेकिन साथ साथ इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी प्रिपरेशन कर रही है कि फ्यूचर में अगर कुछ भी डिस्टर्ब होता है तो उनके एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स है जो कि दुबई में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो सारे यूज़र और वो सारे लाइसेंस को कोई इफ़ेक्ट ना आए। इसके चलते अपने इंडियन यूज़र को कहीं और शिफ्ट कर दो ताकि फ्यूचर में अगर हाथ खड़े करने हो तो हाथ भी खड़े हो जाए और अपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस यूज़र जो लीगल कंट्रीज़ में है वहाँ पे कोई इश्यू ना हो उनको। तो ये मूव उनका एक हो सकता है इस वजह से, ऐसा मेरा मानना है। सच क्या होता है पता नहीं है। अब काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर क्या करेंगे कि इसका फ़ायदा उठा के अपना ब्रोकर प्रमोट करेंगे। आप जो है वो कंफ्यूज रह जाओगे कि करना क्या है। देखिए एक बात समझिए कि ब्रोकर कभी सामने से आके ये नहीं बोलेगा कि मैं बैकग्राउंड में कुछ ऐसा कर रहा हूँ लेकिन हम यूज़र को नहीं बताते। अब अगर एक्सनेस प्लान कर भी रहा है कि मुझे इंडिया से जाना है आगे में कुछ भी समय में, 1 साल में, 6 महीने में, तो कभी अपने इन्फ्लुएंस को और अपने मैनेजर को ये नहीं बोलेगा कि आप सच बताओ मार्केट में, क्योंकि उसका ही धंधा खराब होने वाला है। तो ब्रोकर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो क्या प्लान कर रहा है और हमको पता भी नहीं है वो क्या प्लान कर रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो जाएगा नहीं जाएगा, वो हमारे ऊपर डिसाइड नहीं होता। वो जब ब्रोकर डिसीजन लेता है उसके बाद किसी की भी नहीं चलती, चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे नहीं पता कि एक्सनेस क्या कर रहा है, वो क्या प्लान कर रहा है, लेकिन कुछ प्लान तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन बोलेगा नहीं, ये कंफर्म है। तो आपको किस पे भरोसा करना है वो आपको खुद डिसाइड करना है। इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा फंड अगर आप रखते हो यहाँ पे तो उतना ही फंड रखो कि जिससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े, थोड़ा डिले विड्रॉ आए ये वो। मुझे नहीं पता कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि अगर आप अब यहाँ पे नहीं कर सकते ट्रेड, अब आपका अकाउंट कंपलसरी क्लोज ही होने वाला है, तो एक दूसरा ऑप्शन है वेंटेज, जहाँ पे आपका अकाउंट भी क्लोज नहीं होगा क्योंकि वो एज यूजुअली ऑपरेट कर रहा है। तो आप वहाँ अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। अगर वेंटेज में अकाउंट खोलना है तो मेरे प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप प्रोफाइल में क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करो और अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर दीजिए, फ्यूचर में वहाँ कोई भी अपडेट हुआ तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन अगर एक्सनेस में ही ट्रेड करना है तो बस अपने रिस्क पे करो, अपना रिस्क एक्सेप्ट करके करो, बस यही बोलना है। थैंक यू।